हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। यूपी टीजीटी भर्ती के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो मेरे दोस्त, आपकी मैं कट ऑफ लेकर आया हूं। एक इस तरीके से आपकी कट ऑफ बनाई गई है ना, आपका दिल खुश होया। जैसे अगर आपको मैं कुछ स्लाइड्स दिखाना चाहूँ इस तरीके से, वही एक एक चीज को हम क्लियर करेंगे। आपके अटेंडेंस प्रतिशत के अकॉर्डिंग चीजें बनाई गई है। आपकी कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, किस विषय के अंदर कितने बच्चे हैं, उनके बेस पर, उनकी पोस्ट के आधार पर कट ऑफ क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद में जो आपका कट ऑफ का जो डर बैठा हुआ है दिमाग के अंदर, मन के अंदर, वो निकल जाएगा एकदम से। क्योंकि जो एनालाइज मैं आपके लिए करके लेके आया हूं वो कोई भी नहीं कराएगा। 4 लाख प्लस छात्रों ने छोड़ी परीक्षा। क्यों? क्योंकि इन विषयों की कट ऑफ बहुत कम है। भी 4 लाख बच्चों ने जो है एग्जाम छोड़ दिया, इसी कारण से आपकी कट ऑफ कम है। अब कितनी कट ऑफ है उसकी बात करेंगे, एक एक विषय की, एक एक सब्जेक्ट की। अच्छे तरीके से वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट है वो आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही दी जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त, शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, यूपी टीजीटी परीक्षा 2026 विस्तृत विश्लेषण, जो डिटेल एक्सप्लेनेशन एनालाइज, वो क्या कहता है, संभावित कट ऑफ कितनी बताता है। एनालाइज करने के बाद में सीटों की संख्या है, उपस्थिति का दर है, ठीक है, परीक्षा पैटर्न और विषयवार कट ऑफ का संपूर्ण डेटा संचालित मूल्यांकन क्या कहता है कि चीज को क्लियर करेंगे मेरे भाई। यहां से समझ में आ गया होगा कि आपको इस वीडियो के अंदर इतना सारा कंटेंट मिलेगा जो कि आपको पूरे यूट्यूब पर कोई भी नहीं बताएगा। इस तरीके से आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा इस तरीके से। सबसे पहले मेरे दोस्त, मेरे भाई, पोस्टें कितनी है आपकी? पोस्टें आपकी है 3539 टोटल पोस्टें हैं। कुल आवेदन, कुल फॉर्म अप्लाई हुए 8 लाख अप्रोक्स आपके टोटल फॉर्म अप्लाई हुए, ठीक है। इतने फॉर्म आपके लगभग अप्लाई हुए हैं। अगर बात की जाए टोटल अटेंडेंस प्रतिशत की, टोटल अटेंडेंस प्रतिशत की अगर बात की जाए कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, तो लगभग मान के चलिए आप लोग कितने मानेंगे, 4 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया। लगभग 50% अटेंडेंस प्रतिशत रही। अब ये 50% किस किस के अंदर कितनी रही है वो भी हम बात करेंगे। यानी कि इसका 1/2 बच्चों ने एग्जाम दिया। 4 लाख कैंडिडेट सीधा सीधा बाहर, 4 लाख बच्चों ने एग्जाम ही नहीं दिया। मतलब उन्होंने फॉर्म डाला और तैयारी भी की होगी उन लोगों ने, लेकिन एग्जाम नहीं दिया, ठीक है। तो देखिए 4 साल के अंतराल 2022 से 2026 के कालीन परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की जो संख्या है 50% की भारी गिरावट आ गई है मेरे भाई, ठीक है। आधी संख्या इसकी लगभग बच गई है। अब दोस्तों सीटों का जो वर्गीकरण है, ये जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है, ये मैट्रिक्स क्या बताता है। तो देखिए, बालक वर्ग जो पुरुष है, जो मेल है बॉयज कैटेगरी के हैं 3213 टोटल पद। अगर बात की जाए विशेष लाभ क्या है, स्पेशल जो एडवांटेज क्या है, बालिकाएं जो फीमेल्स है अपनी 326 आरक्षित सीटों के साथ साथ 326 सीटों के साथ साथ उच्च अंक प्राप्त करने पर बालक वर्ग की 3213 सीटों पर भी चयन प्राप्त कर सकती है। समझ में आया ये चीज? जो फीमेल्स है इनकी है 326 सीटें, ठीक है। और ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब चलते हैं आगे। तो देखिए, आधिकारिक उपस्थिति विश्लेषण, ऑफिशियली अटेंडेंस प्रतिशत का डाटा हमें जो मिला वो ये क्या कहता है, वो डाटा ये बताता है कि जो परीक्षा में छात्रों की कुल उपस्थिति वो थी 50.02%, यानी कि 4,34,064 बच्चों ने एग्जाम दिया। क्या ये सभी के सभी पढ़ने वाले? बिल्कुल भी नहीं। सभी पढ़ने वाले कभी भी एग्जाम में नहीं बैठते हैं। हाँ, पढ़ने वाले जरूर बैठते हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ मजे लेने वाले भी होते हैं, ठीक है। तो 3 जून का जो डेटा वो कहता है 2,21,000 उपस्थिति, यानी कि 45% महिलाएं और 52% पुरुष आए। 4 जून का डाटा कहता है 2,19,075 उपस्थिति, जिसके अंदर 49% फीमेल्स, 52% आपका मेल्स है, ठीक है। और यही इसके अंदर सेम डाटा बताया गया, इसके अंदर ये आपका बता दिया, जो कि मैंने इधर आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे तरीके से। 50.02% कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, परीक्षा दी इतने बच्चों ने। अब बात करते हैं परीक्षा पैटर्न वर्तमान बनाम भविष्य। अभी वर्तमान का भविष्य में कैसा हो सकता है, तो भविष्य की भी तैयारी हमें रखनी पड़ती है। तो ये कहता है कि प्रश्नों की संख्या अभी हमारी 125, लेकिन भविष्य के अंदर 120 प्रश्न आएंगे। अंक प्रति प्रश्न भविष्य के अंदर अभी हमारे 4 अंक है, एक क्वेश्चन का 4 अंक मिल रहे हैं, आगे चलकर हमारे 3 अंक बन जाएंगे, ठीक है। भविष्य के अंदर 3 अंक देंगे। अगर बात कुल अंक अभी हमारे 500 अंक है, टोटल मार्क्स है, आगे चलकर 360 आपकी बन जाएगी। नेगेटिव मार्किंग तो अब की बार नहीं थी, लेकिन अपेक्षित बदलाव के अकॉर्डिंग देखा जाएगा नेगेटिव मार्किंग देते नहीं देते, लेकिन अभी तक के लिए कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला है कि जिसके आधार पर हम कह सके कि नेगेटिव मार्किंग आगे भी होगी। अब मेरे भाई देखते हैं कट ऑफ किन बातों पर निर्भर करती है। कट ऑफ जानने से पहले
उसके फैक्टर जान लेते हैं कि क्या क्या फैक्टर कट ऑफ पर असर डालते हैं। कुछ फैक्टर होंगे तभी तो कट ऑफ बने, किसके ऊपर डिपेंड करती है कट ऑफ कैसे बनेगी, हाई जा रही है, कम जा रही है, कैसे है, किन चीजों पर निर्भर करती है। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है सीटों की संख्या, जो सीट की जो काउंटिंग है उसके अकॉर्डिंग देखिए, और देखिए विषयवार रिक्तियों की उपलब्ध और प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन के अनुपात के अकॉर्डिंग चीजें बनती है। सेकंड कहता है कि अटेंडेंस, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, अगर ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया तो कट ऑफ ज्यादा रहेगी, कम बच्चों ने एग्जाम दिया तो भाई कट ऑफ कम रहेगी। परीक्षा छोड़ने वाले 4 लाख छात्रों का सीधा प्रभाव इसके अंदर देखने को हमें मिलेगा। थर्ड पॉइंट कहता है हमारा कि परीक्षा का लेवल देखा जाता है कि परीक्षा का लेवल कैसा है, क्या लेंथी क्वेश्चन ज्यादा थे, क्या शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा थे, क्या शॉर्ट क्वेश्चन हार्ड ज्यादा थे, या फिर लेंथी क्वेश्चन बिल्कुल आसान दे दिए, या फिर लेंथी भी थे और हार्ड भी थे, या फिर शॉर्ट में थे बिल्कुल आसान थे। ये चीजें डिपेंड करती है। कोई भी पेपर आसान नहीं था, समग्र स्तर यानी कि मध्यम से मॉडरेट लेवल का थे, मध्यम से सॉरी मॉडरेट टू टफ आपका एग्जाम आया इस बार, जो कि कट्टों को कम करेगा। पेपर हार्ड आता है ना तो कट्टों कम रहती है, पेपर इजी आ गया तो ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे, ज्यादा कट्टो रहेगी। उदाहरण के रूप में अंग्रेजी का पेपर जो आउट ऑफ सिलेबस महसूस हुआ बच्चों को, ये बच्चों ने बताया हमें कि आउट ऑफ सिलेबस चीजें दे दी। अब बात करते हैं हम इसके ऊपर, ये डेटा देखिए विषयवार कुल रिक्तियों का विवरण किस तरीके से है। तो देखिए अंग्रेजी के अंदर 557 कैंडिडेट जो लेने हैं, हिंदी के अंदर 557 है, विज्ञान के अंदर 540, मैथ के अंदर 533 है। उसके बाद सामाजिक विज्ञान के अंदर एसएसटी के अंदर 383 है, संस्कृत के अंदर 291 है, होम साइंस के अंदर 179 है, फिजिक्स के अंदर 170 है, फिजिकल एजुकेशन है, आर्ट के अंदर 148 है यानी कि 148 है, बायोलॉजी के 50 है, और उसके बाद देखिए आपके एग्रीकल्चर के 47, कॉमर्स के यानी वाणिज्य के आपके 38 है, म्यूजिक वोकल के 23 है, और उर्दू के 13 है, और म्यूजिक जो है इसके हैं 10 पोस्टें इसकी। अब चलते हैं कट ऑफ के ऊपर, जो कि कट ऑफ ये रही आपकी मेरे भाई, इसको अच्छे से समझ लीजिए। संभावित कट ऑफ कहती है कि भाषा विषय के अकॉर्डिंग, ध्यान दीजिए यह कट ऑफ 125 में सही प्रश्न की संख्या है, कुल अंक नहीं है, यानी कि कुल अंक नहीं है, ये 125 में से सही प्रश्नों की संख्या है, प्रश्नों की संख्या है ये वाली। इंग्लिश के अंदर 95 to 99 क्वेश्चन की बात हो रही है ये वाली। ओबीसी के अंदर 93 से 98, एससी के अंदर 86 से 90, एसटी के अंदर 90 से 93, ईडब्ल्यूएस के अंदर 92 से 96। पेपर कठिन आउट ऑफ सिलेबस रहा। उसके बाद में आप हिंदी के अंदर देख सकते हो, इसके अंदर बताया गया जनरल ओबीसी एससी इस तरीके से बताया गया। संस्कृत के अंदर उच्च कट ऑफ, संस्कृत के अंदर सबसे ज्यादा कट ऑफ रही है, उच्च कट ऑफ है। यूआर के अंदर 107 से 111, ओबीसी के अंदर 103 से 107, एससी के अंदर 101 से 103, एसटी के अंदर बात करें 100 से 102, ईडब्ल्यूएस के अंदर बात करें 102 से 105, और नीचे उर्दू का भी दिखाया गया इस तरीके से किसका कितना है। अब मेरे दोस्त बात करें हम संभावित कट ऑफ विज्ञान और गणित, यानी कि जो इसके अंदर बात करें प्रश्नों की संख्या 125 में से देखिए विषय मैथ के अंदर ये कट ऑफ, साइंस के अंदर ये कट ऑफ, बायोलॉजी के अंदर ये कट ऑफ, समझ में आया। उसके बाद में बात करें संभावित कट ऑफ सामाजिक विज्ञान कला एवं अन्य के अंदर बात करें प्रश्नों की संख्या 125 में से प्रश्नों की संख्या के ऊपर है। अगर एसएसटी के अंदर बात करें तो ये कट ऑफ है, होम साइंस के अंदर बात करें तो ये कट ऑफ है, कॉमर्स के अंदर बात करें तो ये कट ऑफ है, आर्ट ड्राइंग के अंदर ये कट ऑफ है, फिजिकल एजुकेशन के अंदर देखिए ये कट ऑफ है, और एग्रीकल्चर के अंदर देखें तो ये आपकी कट ऑफ है। उसके बाद में और भी आपकी 3 की है। विषयवार देखिए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की आपकी ये कट ऑफ है, और आपकी म्यूजिक वोकल की आपकी ये कट ऑफ है मेरे भाई। ये कट ऑफ आई आपको समझ में अच्छे तरीके से। आपके इसके अंदर कितने नंबर बनने कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। अब देखिए दोस्तों आपका क्या एंड पॉइंट पर अंतिम निष्कर्ष क्या कहता है, आपका अंतिम निष्कर्ष कहता है स्कोर में गिरावट, आधिकारिक आंसर की के मिलान के बाद छात्रों के स्कोर में गिरावट की प्रबल संभावना है, ठीक है। उसके बाद में आधिकारिक परिणाम, आयोग अक्सर विस्तृत कटों के बजाय सीधे चयनित छात्रों के रोल नंबर जारी करता है। यह डेटा जमीनी फीडबैक पर आधारित एक अनुमान है। सुरक्षित क्षेत्र क्या कहता है, यदि आपके सही प्रश्नों की संख्या इस अनुमानित कट्टों की सीमा के भीतर है तो आप चयन की दौड़ में खुद को सुरक्षित मान सकते हैं। खुद को आप ये कह सकते हो मैं बिल्कुल बिल्कुल सेफ हूं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई अच्छे तरीके से। कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।